नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इसके पीछे चाइना को रीजन बताया जाता है कि ये जो वायरस पैदा हुआ वो भी चाइना में पैदा हुआ। इसके अलावा चाइना ने इसे दुनिया से छुपाया और WHO को भी अपने साथ में ले लिया और अब ये महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई है। और चाइना ने अपने जिस एरिया के अंदर यह फैली थी उसे बहुत पहले ही क्लोज कर दिया था और वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा के उसे कंट्रोल कर लिया है। और दोस्तों, अब ऐसा समय है कि सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी खराब हो रही हैं, वे इससे जूझ भी रहे हैं और चाइना उन्हें देख रहा है और हंस रहा है। और ऐसे में दोस्तों, चाइना की जो प्रेपरेशन है वो इस तरह की दिखती है कि वह किसी न्यूक्लियर वार के लिए तैयारी कर रहा है या फिर अपने को इस लेवल के ऊपर और ज्यादा स्ट्रोंग करने की कोशिश कर रहा है। वह इंडिया को भी देखा जा रहा है, बॉर्डर पे उसके साथ में पंगे ले रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के साथ भी उसकी तनातनी चल रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना जैसे कि अब वर्ल्ड वाइड विलन बन गया है कोरोना एपिडेमिक की वजह से, तो ऐसे में दोस्तों अब चाइना बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वार का खतरा पैदा करने जा रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में, साउथ चाइना के बीच में स्पेशली टेंशंस बढ़ गई है। और दोनों देश पहले भी अपने डेडली वेपन्स के साथ में आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन अब चाइनीज एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि चाइना को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक को बढ़ाना चाहिए। और अभी चाइना के एटीट्यूड को देखते हुए ये फियर पैदा हो गया है कि दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर वार हो सकता है। और ये डिबेट हालांकि वन साइडेड है कि यूएस और चाइना के अंदर कौन किसकी साइड लेगा और कौन ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, चाइना ने भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अपने वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं। और जहां तक बात करें दोस्तों, इस समय सुपरमेसी की साउथ चाइना सी के अंदर, तो दोनों ही देश इसके लिए जद्दोजहद के अंदर हैं। और इससे दोस्तों एक खतरा पैदा हो गया है कि बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में एक युद्ध हो सकता है। और दोस्तों, हु शिजिन जो कि एडिटर है चाइनीज गवर्नमेंट के मीडिया ग्लोबल टाइम्स के, वे कहते हैं कि चाइना को अपने वेपन जो कि न्यूक्लियर है उसे बढ़ाना चाहिए और कम से कम 1000 तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इससे भी ज्यादा वेपन सिस्टम है जो कि 6000 से 7000 की संख्या के बीच में है। और चाइना के पास दावा किया जाता है 350 से 450 के बीच ही न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि दोस्तों, ये तो 2-4 ही काफी होते हैं न्यूक्लियर वेपन, और इसके ऊपर हम कह भी नहीं सकते कि आजकल ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि पता है कि जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इसमें दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, अभी सुनने में आया था कि चाइना ने एक छोटा न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया अंडरग्राउंड, और जिसकी यूएस ने रिपोर्ट दी थी। तो अगर उस रिपोर्ट को सच माना जाए और अभी जो स्टेटमेंट आई है चाइना के लिए उसे माना जाए, तो ये चीज सच भी साबित हो सकती है और हो सकता है चाइना ऐसी कोशिश कर रहा हो। वहीं दोस्तों, आपको बताएं इंडिया की, तो इंडिया के साथ भी 2-4 दिन पहले ही सिक्किम बॉर्डर पे चाइनीज ट्रूप्स ने झड़प हुई है, जिसके अंदर उसके भी सैनिक घायल हुए और इंडिया के भी। और उसके बाद आपको बता दें, ऐसा पास्ट के अंदर भी होता आया है और अभी की घटनाक्रम के बाद में चाइना की ये स्टेटमेंट आई कि उसके सैनिक जो है वो बॉर्डर के ऊपर कभी भी डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शांति की कोशिश करते हैं। और जबकि होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। इससे पहले उन्होंने पेंगोंग लेक के अंदर भी पत्थरबाजी की थी, ये 2-3 साल पहले की घटना है। तो चाइना अक्सर ऐसी चीजें करता रहता है और इसी तरह से वह साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर कर रहा है और इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी वह वही चीजें अंजाम दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया को उसे हैंडल करना आता भी है। और दोस्तों, आज सुबह की घटना बताई जाती है जब चाइनीज हेलीकॉप्टर इंडियन बॉर्डर के नजदीक आ गए और वहां घुसने की कोशिश की, तो इंडिया के जो लड़ाकू विमान थे उन्होंने भी उड़ान भरी और उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर वापस चले गए, और यानी कि उन्हें खदेड़ दिया गया। तो इस तरह की प्रोवोकेशन चाइना करता रहता है, लेकिन इंडिया का सीधा एक सिंगल स्टैंड है कि जैसे चाइना करेगा उसको उसका दुगनी शक्ति से जवाब दिया जाएगा। और अभी यूएस और चाइना के बीच में क्या होता है ये भी दोस्तों देखना होगा। और अगर एक बार कोरोना खत्म हो गया तो इसके बाद में दुनिया देखेगी कि चाइना के साथ में क्या होता है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज भी चाइना को अवॉइड करने वाली हैं और बहुत सी प्लांट जो चाइना के अंदर लगे हुए हैं वे सारे दूसरे देशों में शिफ्ट होने वाले हैं। और इंडिया ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि वे मैक्सिमम प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट होंगे। और इसके लिए इंडिया ने अपने कानून भी बदलने शुरू कर दिए हैं ताकि उन कंपनीज को कोई दिक्कत ना हो। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर जो होगा वो इंडिया के लिए अच्छा होगा और चाइना के लिए बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, चाइना ने भी इसकी तैयारी कर रखी होगी और चाइना ने अगर ये वायरस फैलाया है तो उसने उसके अंजाम भी सोचे होंगे और उससे बचने के लिए उपाय भी जरूर किए होंगे।
तो ये सारी चीजें दोस्तों फ्यूचर के अंदर देखनी इंटरेस्टिंग रहेगी कि क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।